मैं गोविंद सिंह ध्रुवी आज मैथ की क्लास में कक्षा 5वीं के गणित के प्रश्न बैंक का सही विकल्प से संबंधित प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 32। नीचे वर्गाकार खाने में बनी आकृति को देखिए। इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखना है। पहला आकृति है 1 2 3 4, 4 वर्ग से एक वर्ग बनाया गया है। दूसरे में 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ग है दूसरी आकृति में। और तीसरी आकृति में 1 2 3, 3 आकृति है। तो सही विकल्प को चुनिए। इनमें से कौन सी विकल्प इन आकृतियों में व्यवस्थित बैठता है उसको लिखना है। आकृति 1 ने अधिक क्षेत्र घेरा है। आकृति 2 ने अधिक क्षेत्र घेरा है। आकृति 3 ने अधिक क्षेत्र घेरा है। आकृति 1 2 3 ने बराबर क्षेत्र घेरा है। तो इसमें देखें, आकृति 1 में 4 बराबर वर्ग हैं और आकृति 2 में 5 बराबर वर्ग हैं और आकृति 3 में 3 ही है। तो विकल्प हमारा सही है। आकृति 2 ने अधिक क्षेत्र घेरा क्योंकि इसमें 4 वर्ग हैं और इसमें एक में 4 और 2 में 5। तो विकल्प हमारा सही है। आकृति 2 ने अधिक क्षेत्र घेरा है। प्रश्न 33। खाली स्थान में कौन सी संख्या लिखने पर बनने वाली भिन्न दी गई भिन्न की तुल्य भिन्न हो जाएगी। तो सभी अंक ये सभी भिन्न तुल्य भिन्न है। ये 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8 बराबर 15 खाली स्थान है। तो इन भिन्नों को देखें। अंश का दोगुना हर है सभी में। देखिए यहाँ अंश है, अंश का 2 गुना हर 2 है पहले भिन्न में। दूसरे में भी अंश 2 है, 2 का 2 गुना 4 है। और तीसरे में भी 3 का 2 गुना 6 और चौथे में 4 का 2 गुना हर 8 है। अंश 4 है तो उसका 2 गुना हर 8 है। तो इसी प्रकार से पांचवें भिन्न में अंश 5 है, अंश 15 है। तो 15 का 2 गुना कितना होता है? 15 दूनी 30। तो खाली स्थान में कितना आएगा? 30। तो हमारा जो विकल्प है उसमें कौन सी आंसर सही है? 30, 15, 20, 384। तो इसका आंसर है प्रश्न 32 का आंसर है वाले विकल्प सही है। प्रश्न 34। नीचे लिखे अंग्रेजी में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा। मतलब उसको आधा घुमा दें तो उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा। नून, जूम, नो और मून। तो कौन से अंक को आधा घुमाएंगे तो उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो इसका आंसर है वाला विकल्प सही है। नून को आधा घुमाएंगे तो फिर से नून ही बनेगा या नून ही पढ़ा जाएगा। प्रश्न 35। किसी कमरे का आकार 12 फीट × 12 फीट है। कमरे के फर्श पर टाइल्स बिछाना है।
1 फीट गुणे 1 फीट आकार के टाइल्स लगेंगे। कमरे का आकार 12 फीट गुणे 12 फीट है, लंबाई चौड़ाई बराबर है। कमरे के फर्श पर टाइल्स बिछाना है और टाइल्स की जो लंबाई और चौड़ाई है 1 फीट गुणे 1 फीट आकार के टाइल्स लगेंगे। तो कितना लगेगा? तो क्या कर लें, 1 फीट की टाइल्स लगेगी तो 12 गुणे 12 करना है, तो 12 12 144 आता है। तो विकल्प है 12 टाइल्स लगेंगे, बा विकल्प है 144 टाइल्स लगेंगे और सा विकल्प है 24 टाइल्स और दा 120 टाइल्स। तो 144 कहाँ पर आ रहा है? बा विकल्प में। तो प्रश्न 35 का आंसर है बा विकल्प सही है। प्रश्न 36, यदि 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 और 11 धन 12 धन 13 बराबर 36, 21 धन 22 धन 23 बराबर 66, 21 धन 22 धन 23 बराबर 66, तो 31 धन 32 धन 33 बराबर खाली स्थान होगा। तब इन सभी में देखें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। 1 धन 2 धन 3 जोड़े हैं तो 6 आया है। इसमें भी 11 धन 12 धन 13 जोड़े हैं तो 36 आया है और इसमें भी 21 धन 22 धन 23 जोड़े हैं तो 66। तो अब इनको भी जोड़ना है, 6 3 2 5 5 और 1 6 और 3 कम 3 ये 6 और 3 ये, तो 9 96। खाली स्थान में क्या आएगा? 96। तो हमारा जो विकल्प है उसमें आ विकल्प है 6, बा 36, सा 66 और दा 96। तो कौन सी विकल्प सही है? दा विकल्प सही है, 96। तो प्रश्न 36 का आंसर है दा 96। प्रश्न 37, संख्या 28 के गुणनखंड लिखने पर 1 गुणे 2 गुणे खाली स्थान गुणे 7 खाली बॉक्स में सही संख्या आएगी। तो खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी और वह 28 का क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो 2 एकम 2 और खाली स्थान है तो 2 की पहाड़ा किसके साथ पढ़ लें? 14 के साथ। 2 सत्ते 14 और 14 की पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा। तो 14 दूनी 28। तो यहाँ खाली स्थान में आएगा 2। तो आ विकल्प है 2, बा 4, सा 28 और दा 7। तो प्रश्न 37, संख्या 28 के गुणनखंड लिखने पर जो खाली बॉक्स है वहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, तो खाली बॉक्स में 2 लिखने पर 28 का गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न 37 का आंसर है आ 2। इसी प्रकार से प्रश्न 38, एक संख्या लीजिए, उसका दुगना करिए फिर उसका दुगना करिए, प्राप्त संख्या ली गई संख्या की होगी। तो एक कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिए, 2 का दुगना करेंगे तो 4 होगा और फिर दुगना करेंगे, एक संख्या लेना है फिर उसका दुगना करना है। तो 2 लिए संख्या, 2 का दुगना किए तो 4 और फिर उसका दोगुना कीजिए। तो ये जो 4 आया है इसका दोगुना करेंगे तो 8 आएगा। प्राप्त संख्या ली गई संख्या का, तो कौन सी संख्या लिए हैं हम? 2 लिए हैं। तो और प्राप्त क्या हुआ है? 8। तो
प्राप्त संख्या ली गई संख्या की होगी। तो 2 की पहाड़ा कितने बार पढ़ते हैं तो 8 आता है। 2 चौके 8, कितने बार? 4 बार। 4 बार पढ़ने पर क्या आता है? 8। तो 2 का कितना गुना है? 4 गुना। 8 2 का कितना गुना है? 4 गुना। तो आ विकल्प है चौगुनी या 4 गुनी, बा दुगुनी, सा 6 गुनी, दा वही संख्या जो ली गई है। तो इसका आंसर आएगा आ 4 गुनी या चौगुनी। इसी प्रकार से प्रश्न 40, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा? उसको आधा घुमा दें तो उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा जिस प्रकार से अभी लिखा हुआ है। आ यनो ऑन मतलब आ ऑन, बा मून, सा सिस और दा जूम। तो इसको आधा घुमाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, एन नो हो जाएगा। ऑन लिखा है और नो बन जाएगा। और बा मून को आधा घुमाएंगे तो नूम बन जाए, नू बन जाएगा, नू, एन डबल ओ डब्लू। और सा यस आई यस, इसको आधा घुमाएंगे तो वही बनेगा, फिर यस आई यस ही बनेगा। और दा, इसको जूम को आधा घुमाएंगे वूज बन जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सी सही है? सा विकल्प सही है। प्रश्न 40 का आंसर है सा। आधा घुमाएंगे इस अक्षर को तो फिर से वही अक्षर बनेगा। प्रश्न 41, विद्यालय के बरामदे का फर्श 10 फीट गुणे 10 फीट आकार का है। बरामदे की फर्श पर टाइल्स बिछाना है। 1 फीट गुणे 1 फीट के टाइल्स लगेंगे। तो कमरे का आकार कितना है? 10 फीट गुणे 10 फीट। लंबाई और चौड़ाई 10-10 फीट है। और उस बरामदे में फर्श पर टाइल्स बिछाना है और टाइल्स की आकार है 1 फीट गुणे 1 फीट। तो इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो 10 गुणे 10, तो 10 दहा 100। आ विकल्प है 100 टाइल्स, बा 20 टाइल्स, सा 10 टाइल, दा 50 टाइल। इसका आंसर है आ। 100 आया है, 10 गुणे 10 करें तो 100। आ विकल्प सही है। प्रश्न 42, यदि 1 धन 2 धन 3 धन 4 बराबर 10 है, 11 धन 12 धन 13 धन 14 बराबर 50, तो 21 धन 22 धन 23 धन 24 बराबर 90। तो 31 धन 32 धन 33 धन 34 बराबर क्या होगा? तो आ ऑप्शन है 130, बा 10, सा 50, दा 90। तीन में जोड़ने की प्रक्रिया की गई है तो जोड़ते हैं। 4 में 3 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़े तो 8, 9 और 1 जोड़े तो 10, 10 का 0 हासिल 1। पूरे में फिर 3 3 है दूसरी संख्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12 और 1 13, तो 130 आ रहा है। तो आ विकल्प 130, बा 10, सा 50 और दा 90। तो इस प्रश्न का आंसर है, प्रश्न 42 का आंसर है आ विकल्प सही है, 130 आंसर है। प्रश्न 43, नीचे लिखे अंग्रेजी में शब्दों में से कौन सा शब्द
आधा घुमाए जाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा। तो ये भी पैटर्न से संबंधित प्रश्न है। अब देखें इन शब्दों में किसको आधा घुमाएंगे तो उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा। मून, बा, यस, SWIMS, स्विम्स, और सा, नो, और द जूम। तिनको वो आधा घुमाएंगे तो एन तो पहले आ जाएगा, तो आ तो हो नहीं सकता, बा है। इसको आधा घुमाएंगे तो यस ही बनेगा, और MW बन जाएगा, और आई तो आई ही रहेगा, और WM बन जाएगा, और यस। तो इसका आंसर है बा। प्रश्न 43 नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा। तो आंसर बा, SWIMS, इसको आधा घुमाएंगे तो वैसा ही पढ़ा जाएगा। तो मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से प्रश्न बैंक को मैं हल करवाता रहता हूं, जिससे आपको अच्छी जानकारी परीक्षा के लिए प्राप्त हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।